आज हम लोग एक स्पेशल टॉपिक लेंगे जिसका नाम है बिम जॉब्स। ठीक है, ये टॉपिक के ऊपर डिस्कस करना जरूरी इसलिए है कि इंडस्ट्री में कौन कौन से बिम जॉब्स अवेलेबल है और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ये हमें सबसे पहले समझना है। अगर ये समझा तो उसके अकॉर्डिंगली हम ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे, और ये पूरा जो ट्रेनिंग कोर्स है पूरा इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही समझाया हुआ है। ठीक है, तो अब लिंक आपको बिम जॉब्स के बारे में समझना है तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। बहुत सिंपल तरीका है। यहाँ पे हम चले जाएंगे और टाइप करेंगे लिंक्डइन। ठीक है, और यहाँ पे हम सर्च करेंगे बिम जॉब्स। विल क्लिक ऑन जॉब्स। करंटली कितने रिजल्ट दिख रहे हैं? 4500 जॉब्स अवेलेबल है। अलर्ट ऑन करके रखा है यहाँ पे, एंड हम चेक कर सकते हैं कौन कौन से बिम जॉब्स अभी मार्केट में अवेलेबल है, लोकेशन वाइज भी, कंपनी वाइज भी। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है। मोस्ट रिलेवेंट जॉब्स या मोस्ट रीसेंट जॉब हम चेक कर सकते हैं। डेट पोस्टेड मतलब एनी टाइम, या फिर लास्ट वीक या फिर पास्ट वीक में कौन सा रीसेंट जॉब है वो हम चेक कर सकते हैं। एक्सपीरियंस, इंटर्नशिप लेवल, एंट्री लेवल, मिड सीनियर लेवल। ठीक है, ये सारे ऑप्शन सिलेक्ट करके वी कैन सर्च आउट और फिल्टर आउट ऑल द जॉब पोस्टिंग्स। अभी हम कोई भी फिल्टर नहीं कर रहे हैं, एज इट इज जैसा है वैसा हम सिलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन हम सिटी वाइज एक बार फिल्टर करके भी देखेंगे कि कैसे उसको अपन जॉब्स गैदर कर सकते हैं। ठीक है, इसको क्लोज कर दिए। यहाँ पे हम देखते हैं बिम रिलेटेड जॉब्स। कौन से जॉब अवेलेबल है? एमईपी इंजीनियर यहाँ पे दिख रहा है, रिलेशनशिप मैनेजर, हेड ऑफ बिम, बिम मॉडलर पुणे में रिक्वायर्ड है। कहाँ पे? विच कंपनी? दिस कंपनी प्रासा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, एमईपी बिम इंजीनियर, जूनियर आर्किटेक्ट, एचवीएसी इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। तो ये जॉब देख के एक चीज क्या समझ में आ रही है? आकाश, वैभव, अदनान, व्हाट डू यू थिंक? किसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है? नहीं, बिम की तो रिक्वायरमेंट है, लेकिन बिम में स्पेशली किस चीज की रिक्वायरमेंट है? एमईपी के लिए रिक्वायरमेंट ज्यादा दिख रही है ना, क्योंकि यहाँ पे सारे एमईपी रिलेटेड रोल्स दिख रहे हैं आपको। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं हम। टेक्निकल डायरेक्टर, मॉट मैकडोनल्ड, सीडीएम स्मिथ, बिम रेविट एमईपी। ठीक है, वो बिम रेविट एमईपी पुणे में कितनी रिक्वायरमेंट्स हैं यहाँ पे। बिम मॉडलर तिरुचिरापल्ली में है, कंजर्व सॉल्यूशंस में। सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर, ब्रिज इंजीनियर, मैकेनिकल डिजाइनर, बिम एमईपी। अगेन यहाँ पे दिख रहा है स्ट्रक्चरल का, एसोसिएट बिल्डिंग इंजीनियर, एचवीएसी। अब ऐसा कोई जॉब आपको नहीं दिखेगा जहां पे एमईपी की रिक्वायरमेंट कम हो। सबसे ज्यादा करंटली इंडिया में रिक्वायरमेंट सिर्फ और सिर्फ एमईपी बिम इंजीनियर की है। बट यहीं पे सबसे ज्यादा लैक ऑफ स्किल्ड रिसोर्स अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्किल्ड रिसोर्सेस जो रिक्वायर्ड है बिम के लिए, दे शुड बी अ क्वालिफाइड मैकेनिकल इंजीनियर या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किए हुए प्रोफेशनल चाहिए, है ना। तो आर्किटेक्ट्स एमईपी रोल यूजुअली प्रेफर नहीं करते हैं। वेरएस बचे कौन? हमारे पास सिविल इंजीनियर्स आते हैं। सो सिविल इंजीनियर्स भी एमईपी के लिए प्रेफर्ड होते हैं। इनफैक्ट आईवॉक स्टेशन के भी कुछ स्टूडेंट्स है जो एमईपी इंजीनियर की रोल के लिए अभी वर्क कर रहे हैं कंपनीज में। ठीक है, तो अभी हम ये समझते हैं ये रोल्स में और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, क्या चीजें इनको रिक्वायर्ड है, कंपनीज क्या देख रही है बिम मॉडलर में। एक सिंपल सा बिम मॉडलर का रोल हम देख लेते हैं। विजिबल है सबको स्क्रीन? देखो यहाँ पे बिम मॉडलर लिखा है, लेकिन जब अपन अंदर आके चेक करें तो यहाँ पे मैकेनिकल डिसिप्लिन लिखा है ना। अंडरस्टैंड इंजीनियरिंग इनपुट्स फ्रॉम द टीम लीडर, क्रिएट अ डिटेल्ड ड्राइंग, क्लियर आउटपुट ऑफ द ड्राइंग। ओके, मिनिमम रिक्वायर्ड क्या है? मैकेनिकल इंजीनियर विद मिनिमम 2 years ऑफ एक्सपीरियंस एज बिम मॉडलर, एक्सपीरियंस इन गल्फ ऑफ वेस्टर्न वेस्टर्न कंट्री प्रोजेक्ट, मतलब कोई गल्फ के प्रोजेक्ट पे, एग्जांपल दुबई, शारजा, अबू धाबी, यहाँ के कोई प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ हो। इसका मतलब ये नहीं होता कि दुबई में काम किया हो, इसका मतलब ये होता है कि वहां के प्रोजेक्ट पे काम किया है, और अगर इंडिया में भी काम किया है स्टिल नो प्रॉब्लम, बट वहां के प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ होना चाहिए, क्योंकि आप वर्क जो है पूरा ऑनलाइन करते हैं, है ना। सो अबाउट द कंजर्व ग्रुप यहाँ पे एक्सप्लेन किया है।
अब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है अपने पूरे बिम जॉब में, ठीक है। ये रोल आपको मिलना चाहिए, ये जॉब अगर आपको मिलना चाहिए तो आपको क्या चीजें आना चाहिए, है ना। डेवलप बिम मॉडल फॉर एमईपी सर्विसेज फ्रॉम डिजाइन स्टेज टू एज बिल्ड स्टेज। अब जैसे कल ही हमने समझे थे डिफरेंट स्टेजेस ऑफ बिम, है ना। तो वो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ बिम जो होते हैं वो एक लेवल वाइज होते हैं, लेवल 0, लेवल 1, 2, 3 एंड सो ऑन। सो सारे स्टेजेस में हम कैसे बिम मॉडल यूज करेंगे। Preparation of MEP BIM models with various levels of detailing, strong knowledge in design and detail drawing, ability to generate various mechanical electrical layouts, sections, elevations। ये कहाँ पे generate करेंगे हम? Clash detection and coordination with Navisworks। आकाश, कहाँ generate कर सकते हैं हम section, layouts, plans? हाँ आकाश, अदनान, कौन से सॉफ्टवेयर में हम जनरेट कर सकते हैं सॉफ्टवेयर? यस, रेविट में जनरेट कर सकते हैं या एब्सोल्युटली ट्रू। ऑटोकैड में भी हम कर सकते हैं, रेविट में भी कर सकते हैं, दोनों चीजें हम कंबाइंड यूज कर सकते हैं ये चीजें जनरेट करने के लिए। क्लैश डिटेक्शन इन नेविसवर्क्स जो अपने ट्रेनिंग का एक पार्ट है, क्लैश डिटेक्शन, रेजोल्यूशन और उसके बाद कोऑर्डिनेशन यूजिंग नेविसवर्क्स। 3D व्यू रेंडरिंग्स, है ना। ensure the model aligns with the standards and goals set in the BIM execution plan and BIM project workflow criteria। अब स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली आपका बिम मॉडल क्रिएट होना चाहिए एंड इट शुड अलाइन विद द बिम एग्जीक्यूशन प्लान, है ना। सो अभी हमारा कमिंग ट्रेनिंग में जो टॉपिक रहने वाला है वो बिम एग्जीक्यूशन प्लान का रहेगा कि बिम एग्जीक्यूशन प्लान हम बनाते कैसे हैं, उसे समझेंगे कैसे और उसके अकॉर्डिंगली हम प्रोजेक्ट कैसे डिलीवर करेंगे क्लाइंट को। यहां तक समझा? ओके। Develop accurate construction drawings and extract data based on the discipline BIM platform। Involved in design and 3D modeling, HVAC, okay, HVAC, mechanical template। हाँ, अब यहाँ पे ये और एक रिक्वायरमेंट है कि आपको मैकेनिकल रेविट टेम्पलेट अच्छे से यूज करना आना चाहिए। आज ही हमने बात किए थे ना वैभव, डिफरेंट टेम्पलेट्स के बारे में, आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, मैकेनिकल, कौन से टाइप के प्रोजेक्ट के लिए कौन सा टेम्पलेट यूज करेंगे, है ना। ठीक है। बीओक्यू प्रिपरेशन, शेड्यूल क्वांटिटीज, रेविट में जितने भी डिसिप्लिन है, यहाँ पे तो स्पेसिफिकली एचवीएसी और एमईपी का मेंशन किया है, लेकिन हमें ये भी समझना है कि बीओक्यू कैसे बनाते हैं, बिल ऑफ क्वांटिटीज फॉर एमईपी सर्विसेज। सो अपने गूगल ड्राइव में आपको वो सारे रिसोर्सेज दिए हैं और पूरा एक शीट बना हुआ है जिसमें आपका डिफाइन किया है कि एमईपी का बीओक्यू हमें कैसे एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है। आ जाते हैं हैप कैलकुलेशन, ये मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए रहता है, यूजुअली सिविल इंजीनियर्स को इसका नॉलेज नहीं होता है। प्रिपेयर चिल्ड वाटर ड्राइंग्स एंड सो ऑन। सो एक इतना सा ही ओवरव्यू हमने देखे और हमें समझ में आया है कि रिक्वायरमेंट और क्या है अभी इंडस्ट्री में, क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंडस्ट्री में अभी के लिए। एक इंपॉर्टेंट टर्म अपने को दिख रहा है यहाँ पे, आईएफसी। हाँ, थोड़ा बहुत सही है, स्टिल हमें रिवाइज करना रहेगा इस चीज को अच्छे से। ठीक है, मैं अभी भी समझा देता हूँ। हमने आईएफसी का एग्जांपल एक कम्युनिकेशन से लिए थे, है ना, कि जैसे चाइनीज लैंग्वेज है उसको अगर हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है ना, तो उसके लिए हम गूगल का यूज करते हैं, गूगल वॉइस का या गूगल ट्रांसलेट का। तो जो ट्रांसलेटर होता है वो आईएफसी होता है। सेम उसी तरीके से अगर हम देखेंगे तो रेविट का फाइल है और रेविट के फाइल को हमें टेक्ला सॉफ्टवेयर में यूज करना है एग्जांपल, है ना। ये टेक्ला में रेविट का फाइल ओपन करना है तो हम आईएफसी यूज करते हैं। रेविट का फाइल आईएफसी में कन्वर्ट कर देंगे और टेक्ला में ओपन करेंगे। तो आईएफसी जो है एज अ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट मोस्ट ऑफ द बिम सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है। ये मेन आईएफसी का मतलब होता है। दूसरा एक रीजन ये है कि इंडिया में जितने गवर्नमेंट बिम प्रोजेक्ट्स है उसका सबमिशन जो है वो कौन से फॉर्मेट में करना है आकाश? आईएफसी में करना है। तो इसलिए आपको पता है कि आईएफसी का नॉलेज होना कितना इंपॉर्टेंट है। सो यही चीज यहाँ पे रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पे नॉलेज एंड एबिलिटीज लिखा है,
यानी कि क्या आना चाहिए, प्रोफिशिएंसी इन रेविट, नेविसवर्क्स, ऑटोकैड, ये 3 मेन सॉफ्टवेयर यहाँ दिए हुए हैं। यही 3 मेन सॉफ्टवेयर हमारे ट्रेनिंग में भी है। एबिलिटी टू क्रिएट पैरामेट्रिक फैमिलीज एक पार्ट है हमारा फैमिली क्रिएशन का, उसमें हम कवर करेंगे। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन इंग्लिश, प्रैक्टिकल नॉलेज थिंकिंग, एबिलिटी टू क्रिएट ड्राइंग विद इन गिवन टाइम, है ना। अब जैसे हमने डिस्कस किए थे, अपने को टूल टेस्ट का प्रिपरेशन करना है। कोई भी जॉब है, आपको वो टेस्ट करेंगे कि आप ये पर्टिकुलर टाइम में इतना काम कंप्लीट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। अगर उतने टाइम में आप कंप्लीट कर सकते हो तो वो आपको हायर कर लेंगे, सिंपल है। सो यहाँ पे इसका यही मतलब है, एबिलिटी टू क्रिएट अ ड्राइंग विद इन गिवन टाइम। हम लोग प्रोजेक्ट यहाँ पे करेंगे, वो कितने महीने चलेगा, 2 महीना या 2.5 महीना चलेगा ज्यादा से ज्यादा, है ना। लेकिन ये 2 to 2.5 मंथ्स में हम एक अगर सिंगल प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसमें हर चीजें, हर एस्पेक्ट हम कवर कर रहे हैं जो बिम में आ रहा है, इंक्लूडिंग बिम मॉडल क्रिएशन, ड्राइंग क्रिएशन, क्वांटिटीज, नेविस वर्क्स, 4D 5D हो गया, क्लैश डिटेक्शन सब हो गया, स्कैन टू बिम भी हम इसमें कवर कर रहे हैं। लेकिन जब आपका टूल टेस्ट होगा तो वो कितने टाइम के लिए होगा, एनी गेसेस? 30 मिनट्स का हो सकता है, 2 घंटे का हो सकता है, या ज्यादा से ज्यादा 1 दिन का आपको काम दे दिए कि एक प्रोजेक्ट है, नेक्स्ट डे आपको फाइल सबमिट करना है। जो आपका एचआर है वो चेक कर लेगा, या फिर टेक्निकल बिम मैनेजर या बिम इंजीनियर जो है वो कंपनी में, वो ये चेक करेगा कि कितने लेवल का काम कर सकता है ये इंसान, है ना। तो वो चीजों की टूल प्रिपरेशन होना है। तो आपको लग रहा है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है ये पूरा पार्ट अपना कोर्स का ही है पूरा, ऐसा कोई यहाँ पे टॉपिक नहीं दिखेगा जो अपने कोर्स में कवर नहीं हो रहा है। कोई दूसरा एक ओपन करते, रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिम मैनेजर, ओके, ये जेकब्स कंपनी है, बेंगलुरु का जॉब है बिम मैनेजर के लिए। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? सबसे पहला, जैसे बिम मैनेजर नाम आता है ना, सबसे पहला दिमाग में क्या चीज और क्या वर्ड आना चाहिए? बिम एग्जीक्यूशन प्लान, ISO 19650। ISO 19650 क्या है आकाश? बिम के पूरे रूल्स है, बिल्कुल सही बोले। इसको हम बोल सकते हैं गाइडलाइन है ISO 19650, जिसमें दिखाया है कि बिम का प्रोसेस और बिम आपको कंपनी में और प्रोजेक्ट में किस तरीके से यूज करना है, किस तरीके से अप्लाई करना है। तो ये ISO 19650 के 5 पार्ट्स है, देयर आर 5 पार्ट्स, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ का रूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिम एग्जीक्यूशन प्लान, ISO 19650, ये चीज आना चाहिए अगर आप बिम मैनेजर के पोजीशन के लिए अप्लाई करते हो, है ना। लीड बिम मैनेजर एंड अलाइन ऑल द टीम टू सेट अप वर्क प्रोसीजर एंड वर्क फ्लोज। बेसिकली एक बिम मैनेजर से क्या रिक्वायरमेंट रहता है? वो पूरा एक प्रोसीजर, एक वर्क फ्लो सेटअप करे, वो एक टीम सेटअप करे, और वो अपना काम डिस्ट्रीब्यूट करे बाकी टीम मेंबर्स को, एंड चेक करे कि all the team members doing the same work on time and with the quality as well, है ना। टाइम और क्वालिटी के अकॉर्डिंगली वो कर रहे हैं काम। और बिम मैनेजर का ये चीज चेक करना होता है कि बिम एग्जीक्यूशन प्लान के अकॉर्डिंगली आपका पूरा काम हो रहा है। परफॉर्म बिम प्रोजेक्ट सेटअप, है ना, क्योंकि जो भी प्रोजेक्ट का सेटअप होता है वो बिम मैनेजर करके देता है, उसके बाद आपका जो वर्क है वो पूरा बिम मॉडलर्स या बिम इंजीनियर्स कैरी ऑन करते हैं। ड्राइंग deliveries to desired quality standards according to mutual agreed timelines with the client। जैसे अगर क्लाइंट आपसे कोई बिम डिलीवरेबल मांगता है तो वो बताता है कि ये पर्टिकुलर ड्राइंग का आप रेफरेंस ले सकते हो, ये क्वालिटी का ड्राइंग्स मुझे एक्सपेक्टेड है, तो आपको वो क्वालिटी का ड्राइंग बनाना पड़ता है। समझा आकाश, है ना। ड्राइंग तो कई टाइप की हो सकती है, लेकिन आपको नहीं पता ना क्लाइंट को किस डिटेल की, किस क्वालिटी की ड्राइंग चाहिए, तो क्लाइंट आपको वो एक सैंपल देता है। अगर नहीं भी दिया सैंपल, सो कंपनी का ही एक प्रोसीजर रहता है कि ये टाइप की डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ ड्राइंग्स वो आउटपुट देते हैं क्लाइंट्स को। शुड बी एबल टू कम्युनिकेट कॉन्फिडेंटली विद क्लाइंट्स एंड लीड रीजन काउंटरपार्ट्स, क्रिएट एंड पब्लिश फेडरेटेड मॉडल्स, होस्ट बिम कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स। सबसे इंपॉर्टेंट है बिम कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स जो होती है, ये बिम मैनेजर को होस्ट करना पड़ता है। परफॉर्म क्लैश डिटेक्शन एंड मैनेज क्लैश रेजोल्यूशन विद सपोर्ट ऑफ डिसिप्लिन लीड्स। मतलब एक बिम मैनेजर है,
उसके पास बिम लीड्स है। अब ये बिम लीड्स कौन से डिसिप्लिन के हो सकते हैं? आर्किटेक्चर के, स्ट्रक्चर के और एमईपी के, राइट? तो ये तीनों डिसिप्लिन के लीड्स के साथ कोऑर्डिनेट करना रहेगा उसे यूजिंग नेविसवर्क्स, एंड क्लैशेस रिजॉल्व करना रहेगा। प्लस क्लैशेस रिजॉल्व कैसे होंगे? डिजाइन कंसल्टेंट्स के साथ मीटिंग करके या डिजाइन कंसल्टेंट से प्रॉपर इनपुट लेकर क्लैशेस रिजॉल्व होंगे। कुछ चीजें यू हैव टू डू मैन्युअली, कुछ चीजें आपको कंसल्टेंट से सजेशन लेकर ही रिजॉल्व करना रहता है। समझा यहां तक? अब यहाँ पे कितना रिक्वायरमेंट है? मिनिमम बी डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, 12 to 20 इयर्स एक्सपीरियंस, ये उसके और रिक्वायरमेंट है, बिकॉज ये बिम मैनेजर का प्रोफाइल है, एंड दिस प्रोफाइल इज फ्रॉम बिम मैनेजर फ्रॉम जेकब्स कंपनी। आगे और देख लेते हैं। यहां तक कोई क्वेश्चन है? अदनान, आकाश, वैभव? बिम कोऑर्डिनेटर एंड मैनेजर में देखो, बिम कोऑर्डिनेटर एक तरीके से हम पहले तो हायरार्की समझ लेते हैं। बिम में हायरार्की कैसा होता है ना, यूजुअली आपके बिम मॉडलर्स होते हैं। पहला जो सबसे लोअर लेवल हायरार्की होता है, दे आर बिम मॉडलर्स, ठीक है? बिम मॉडलर्स क्या करते हैं? इंडिविजुअल डिसिप्लिन के मॉडल्स क्रिएट करते हैं। देन अबव दैट देयर आर बिम इंजीनियर्स। BIM engineers not just have a role of creating a model, but these BIM engineers also have a role of creating drawings, quantity takeoff। वैभव मेरा समझ रहा है लैंग्वेज? हाँ, ड्राइंग्स, क्वांटिटी टेक ऑफ, ये सब रोल्स भी रहते हैं बिम इंजीनियर के। देन दे हैव सीनियर बिम इंजीनियर। सीनियर बिम इंजीनियर का भी रोल जो है काफी कुछ बिम लीड के तरह होता है। बिम लीड वो होता है जो पर्टिकुलर डिसिप्लिन को लीड कर रहा है। जैसे एक आर्किटेक्चर का पूरा कंप्लीट पार्ट कोई प्रोजेक्ट का हैंडल कर रही है टीम, तो बिम लीड आर्किटेक्चर होगा एक रोल, बिम लीड स्ट्रक्चर होगा एक रोल, बिम लीड एमईपी होगा एक रोल। समझे? अब बिम कोऑर्डिनेटर एक रोल होगा जो ये सारे बिम लीड्स को कोऑर्डिनेट करेगा। मतलब बिम कोऑर्डिनेटर का काम ये है कि सारे डिसिप्लिन के मॉडल को कोऑर्डिनेट करना। प्रोजेक्ट तो एक है, बिल्डिंग एक है हमारे पास, लेकिन एक इंसान सारे डिसिप्लिन पे काम नहीं करेगा ना प्रोजेक्ट में। एक इंसान को आर्किटेक्चर का रोल दे दिया जाएगा, एक इंसान को स्ट्रक्चर का रोल दे दिया जाएगा, एक इंसान को एमईपी का रोल देगा, या फिर एमईपी को भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा। मैकेनिकल का रोल अलग, इलेक्ट्रिकल का रोल अलग, प्लम्बिंग एंड फायर प्रोटेक्शन का रोल अलग। गॉट इट? फिर आता है बिम कोऑर्डिनेटर का काम। तो बिम कोऑर्डिनेटर ये सारे डिसिप्लिन को कोऑर्डिनेट करेगा, इवन बिम लीड रिपोर्ट करेगा बिम कोऑर्डिनेटर को। ये हो गया ऑफिस लेवल वर्क। अब रोल आता है बिम मैनेजर का। तो बिम मैनेजर का रोल क्या है? ऑफिस प्लस साइट प्लस क्लाइंट, यानी उसे ऑफिस में भी चीजें कोऑर्डिनेट करना है, ऑन साइट भी चीजें डिलीवर करना है, और क्लाइंट के साथ भी उसे कोऑर्डिनेशन रखना है। क्योंकि बिम लीड्स हो सकता है कि क्लाइंट्स के साथ कोऑर्डिनेट ना करे, लेकिन बिम मैनेजर का रोल होता है क्लाइंट के साथ कोऑर्डिनेट करना। और ये जो बिम मैनेजर होता है, ये एक सिंगल प्रोजेक्ट मैनेज नहीं करता है। देयर मे बी 5 और 10 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो बिम मैनेजर कोऑर्डिनेट कर रहा हो। समझे? बिम कोऑर्डिनेटर जो हो सकता है वो 1 या 2 प्रोजेक्ट मैनेज कर रहा होगा, लेकिन बिम मैनेजर जो है वो 4 से 5 प्रोजेक्ट भी मैनेज करता है। एंड हो सकता है 8 से 10 बिम कोऑर्डिनेटर्स उसको रिपोर्ट करते हो। सो ये रोल होता है बिम मैनेजर का। इसलिए उसकी जो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होती है वो 10 to 15 to 20 इयर्स की एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होती है। बट अगर बिम मैनेजर का रोल आपको लो लेवल प्रोजेक्ट में मिलता है, तो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपको कई सारी चीजें सीखने के लिए। यूजुअली 5 इयर्स एक्सपीरियंस, 6 इयर्स एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स भी बिम मैनेजर के रोल के लिए क्वालिफाई होते हैं। डिपेंड के प्रोजेक्ट कौन से कैटेगरी का है। अगर कोई बिल्डिंग्स का प्रोजेक्ट है या कोई 5 स्टार या 7 स्टार होटल का प्रोजेक्ट है, तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, या बहुत प्रोजेक्ट इतना स्कोप है कि भाई 1 से 1.5 साल में कंप्लीट हो सकता है, तो 5 से 6 साल एक्सपीरियंस वाला बिम प्रोफेशनल भी बिम मैनेजर के पोजीशन के लिए क्वालिफाई करेगा। लेकिन अगर एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट है या एक पूरा टाउनशिप डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है और वहां पे बिम मैनेजर लग रहा है, तो आप समझो कि लेवल ऑफ अथॉरिटी कितना रहेगा उसके लिए, है ना? तो वहां पे 12 से 15 से 20 साल एक्सपीरियंस के बिम प्रोफेशनल्स प्रिफर्ड होगा। पूछो वैभव, कुछ क्वेश्चन है? आकाश समझा?
ये एक हायरार्की होता है पूरा, ठीक है। मैं फिर से स्क्रीन शेयर करता हूँ। आ जाते हैं दूसरे रोल्स में। थोड़ा ऐसा रोल देखते हैं जो एंट्री लेवल का हो, ठीक है। अब यहाँ मैं ऑल फिल्टर्स पे क्लिक करता हूँ, एंट्री लेवल स्टार्ट करता हूँ और इंटर्नशिप स्टार्ट करता हूँ। 730 रिजल्ट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। बिम मॉडलर पुणे में, देखो यहाँ पे रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी दिख रही है आपको, विजिबल है सबको? हाँ, मॉडल क्रिएशन, कोऑर्डिनेशन, डॉक्यूमेंटेशन, सिस्टम डिजाइन, कोलैबोरेशन, कंटिन्यूअस लर्निंग। कंटिन्यूअस लर्निंग मतलब यूजुअली जो एंट्री लेवल इंजीनियर्स होते हैं या बिम मॉडलर्स होते हैं, उनको सीखते रहना पड़ता है कंटिन्यूअसली। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर्स प्रेफर्ड है यहाँ पे, बट एज आई सेड इंडस्ट्री में इतना रिक्वायरमेंट है, इवन इफ यू आर अ सिविल इंजीनियर एंड इफ यू डू प्रॉपर एमईपी ट्रेनिंग इन दिस ट्रेनिंग, अपने ट्रेनिंग में आप पूरा कंप्लीट अच्छे से करते हो, यू विल ऑल्सो बी प्रेफर्ड। ऐसे कई एग्जाम्पल्स है पहले भी, जो स्टूडेंट्स उनको एमईपी का रोल मिला एंड दे आर डूइंग रियली गुड एंड फाइन एज ऑफ नाउ। सो ये सारा रोल्स है यहाँ पे एमईपी के बारे में। जूनियर आर्किटेक्ट, ये देख लेते हैं एक प्रोफाइल, ये भी सेम कंपनी में है शायद, नहीं, इनोकॉम वेंचर्स, ओके। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स देख ले, कैड एप्लीकेशंस यानी ऑटो कैड यूज करना आना चाहिए, बैचलर्स और इक्विवेलेंट, एडोबे, बिम, SketchUp, लूमियन, ओके। सो दिस इज अ वेरी बेसिक रिक्वायरमेंट। बिम मॉडलर, कंजर्व हमने देख लिए, एमईपी यहाँ पे देख लिए, ये सारे एंट्री लेवल है। हालांकि वहां पे लिखा है 2 से 4-5 साल एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, बट दे आर ऑल एंट्री लेवल्स। डिजाइनर कहाँ पे? ये डिजाइनर वाटर देख लेते हैं क्या है यहाँ। ई कॉम में है ये रिक्वायरमेंट, 3 years एक्सपीरियंस, ऑटोकैड, सिविल 3D, माइक्रो स्टेशन, या सो इसमें देखो कौन से सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, ये थोड़ा समझो। कल ही हमने बात किए थे ना कुछ 4-5 डिफरेंट कंपनीज के बारे में, ऑटोडेस्क, बेंटले, ग्राफीसॉफ्ट, और कौन सा था, नेमस्टेक, ट्रिम्बल, राइट। 5 कंपनीज थी जिसके सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं मार्केट में। तो यहाँ पे देखो कौन से कंपनी का सॉफ्टवेयर है। ऑटोकैड किसका है? ऑटोकैड ऑटोडेस्क का है। सिविल 3D ऑटोडेस्क का, रेविट और माइक्रो स्टेशन ये बेंटले का है। हाँ, ये बेंटले का है। सो यहाँ पे बेंटले का भी एक माइक्रो स्टेशन सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, इसलिए वाटर रिलेटेड या फिर कोई हो सकता है उनके पास सीवेज का या ट्रीटमेंट प्लांट का या कोई रिजर्वॉयर का, इस तरीके का कोई प्रोजेक्ट होगा ई कॉम के पास। यूजुअली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं ई कॉम के पास, रोड्स के कंस्ट्रक्शन के, एयरपोर्ट्स के, ब्रिजेस के, जिसमें वाटर रिलेटेड सॉफ्टवेयर जो माइक्रो स्टेशन होते हैं। ये रोड माइक्रो स्टेशन इज बेसिकली फॉर रोड रिलेटेड प्रोजेक्ट्स, ओके। डायरेक्ट प्रोजेक्ट कंट्रोल, बिम एप्लीकेशन, इसमें भी सेम चीजें है, सेम डिलीवरेबल है। क्लैश डिटेक्शन दिख रहा है यहाँ पे, मैकेनिकल कोऑर्डिनेशन है, स्टैंडर्डाइजिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग रेविट वर्कफ्लोज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। डिप्लोमा सिविल इंजीनियर रिक्वायर्ड है यहाँ पे, सो आप यहाँ पे क्वालिफाई होते हो। एंट्री लेवल है, क्या बोले वैभव? हाँ देखो, अभी आप बात कर रहे हो फिल्टर यूज करने की, है ना। अभी हम देखे एक फिल्टर एंट्री लेवल का देखे यहाँ पे, अब हम और फिल्टर यूज करके नागपुर के लिए भी देख सकते हैं, ठीक है। ये समझा, काफी कुछ जो रिक्वायरमेंट है वो सेम ही है। माइक्रो स्टेशन नहीं भी आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, देखो क्या होता है कई बार कंपनी में, जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स की बता रहा हूँ बात, मेरे ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो वेक्टर वर्क्स पे काम कर रहे हैं, ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो सिविल 3D पे काम कर रहे हैं, ओके। तो उन्होंने ट्रेनिंग तो बिम पे ली है, मोस्टली ऑटोडेस्क के प्रोडक्ट पे ली है, लेकिन उनको रोल और जॉब वेक्टर वर्क्स और सिविल 3D मिल गया। क्या रीजन से मिला उन्हें? क्योंकि उनको बिम का प्रोसेस समझता था, उनको पता था कि डॉक्यूमेंट कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, स्टैंडर्ड्स कैसे यूज करते हैं,
क्लैश डिटेक्शन कैसे करते हैं, रिजॉल्व कैसे करते हैं, ड्राइंग कैसे क्रिएट करते हैं, ये सारे प्रोसेस उनको पता थे। तो टूल यूज करना भले ही उनको नहीं आता हो, लेकिन फिर भी उन्हें जॉब मिला, है ना। सो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि माइक्रो स्टेशन भी आपको सीखना है, इतने सारे सॉफ्टवेयर सीखना है, नॉट नॉट नेसेसरी। हाँ, अगर आता है तो वेल एंड गुड, नहीं भी आता है तो कई कंपनीज आपको स्टार्टिंग में सिखा देती है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 1-2 साल का। ठीक है, अभी क्या बताए थे आपने, नागपुर में जॉब अवेलेबल है क्या, तो यहाँ पे नागपुर सर्च कर लेते हैं हम। नागपुर का तो ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे। ओके, नो प्रॉब्लम। विम जॉब्स नागपुर, ऐसा अभी सर्च करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो नील सॉफ्ट चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, पुणे, नागपुर का नहीं दिखा रहा है यहाँ पे। बट नागपुर का भले ही नहीं दिखा रहा हो, नागपुर के लिए आपको यू डोंट हैव टू वरी मच, बिकॉज मुझे काफी सारे रिक्वायरमेंट्स आते रहते हैं नागपुर बेस्ड वेब कंपनी से। सो यू हैव टू अप्लाई डायरेक्टली ऑन देयर वेबसाइट, है ना। और बाकी का प्रोसेस आपको तो पता है कैसा होता है। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन है और? तो समझा विम जॉब्स के बारे में, क्या रिक्वायरमेंट है अभी इंडस्ट्री में, क्या रूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भले ही वहां पे लिखा है 1 साल 2 साल 4 साल एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो लिखेंगे ही ना। आप बोलोगे हम, मैं फ्रेशर हूँ, मुझे जॉब कैसे मिलेंगी फिर। आप वो स्किल्स सीख लो, आपको जॉब मिल जाएंगी। जो स्किल्स वहां पे मेंशन है वो चीजें सिर्फ आपको आना चाहिए। 2 चीजें हमको बनाना है वैभव, हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे, क्या 2 चीजें बनाएंगे अपन? याद है वैभव? 2 चीजें ट्रेनिंग खत्म होने तक आपको बनाना है, क्या बनाना है अदनान, आकाश? बस, पोर्टफोलियो और वीडियो रिज्यूम, राइट। अब ये पोर्टफोलियो और वीडियो रिज्यूम हमें प्रोफेशनल बनाना है, और हमें प्रोफेशनल बनाना है तो प्रोफेशनल रिज्यूम, वीडियो रिज्यूम हमें रेफर करना रहेगा, उस तरीके से हमको वीडियो क्रिएट करना रहेगा। पोर्टफोलियो भी जो है उस तरीके से फॉन्ट्स हमें प्रॉपर करेक्ट करने रहेंगे उसके अंदर पोर्टफोलियो में। इसके लिए अपने पास सारे रेफरेंसेस है। सबसे इंपॉर्टेंट आपका आएगा वीडियो रिज्यूम, इस पे हमको कम्युनिकेशन पे ध्यान देना रहेगा, है ना। वी हैव टू मेक अ वीडियो रिज्यूम इन इंग्लिश लैंग्वेज। इसमें थोड़ी सी मेहनत करनी है अपने को, कर सकते हैं वैभव, प्रैक्टिस करेंगे अपन, और एक प्रॉपर वीडियो रिज्यूम बनाएंगे, एक पोर्टफोलियो बनाएंगे, ठीक है, देन ही अपन कंपनीज में अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। सो 2 से 2.5 महीना आपको प्रॉपर ट्रेनिंग करना है, और जो मैंने आज असाइनमेंट दिया वो आज कंप्लीट करना है मुझे, कंप्लीट करके मुझे दिखाना है, ठीक है। एनी क्वेश्चंस अदनान, आकाश? ओके देन, तो हम आज यहीं पे क्लास एंड करते हैं। विल हैव अनदर सेशन टुमारो, कल एक न्यू टॉपिक पे रहेगा, और मैं आपको एक एक्सेल शीट शेयर करूंगा जिसमें पूरे टॉपिक्स मेंशन रहेंगे आपके, कौन कौन से टॉपिक्स आगे हम कवर कर रहे हैं, और क्या क्या असाइनमेंट्स आपके पास है दिए हुए। जैसे फर्स्ट क्लास में मैंने असाइनमेंट दिया था एक इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन बिम इंट्रोडक्शन का एक पीडीएफ आपको रेफर करना था, ठीक है। अब आगे वाले जो टॉपिक्स रहेंगे उसके लिए भी आपको कुछ असाइनमेंट्स दूंगा मैं, और बिम एसेंशियल का जो पार्ट है, सारे वीडियोस है वो वॉच करके कंप्लीट करना है ये सैटरडे तक। 1 वीक का टाइम है आपके पास। अदनान का ऑलरेडी स्ट्रक्चर हो चुका है, आर्किटेक्चर और एमईपी पे स्टार्ट करेंगे। आकाश, गेट योर लैपटॉप, आज कल में जैसे भी आपको मिलता है, सैटरडे संडे तक उसे कंप्लीट करो। वैभव अपना टोटली अलग तरीका चल रहा है ट्रेनिंग का, ठीक है। तो जो मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ वही करो, बिम एसेंशियल को आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। ओके देन, तो फिर कल मिलते हैं 8 बजे सेम टाइम।